स्वामी समर्थ महाराज की जय। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ ऐसे अवतार पुरुष हैं जो किसी भी रंग में ढल जाते हैं। अर्थात जब उनके पास कोई पंजाबी व्यक्ति आता तो वो पंजाबी में बात करते, कोई मराठी व्यक्ति आता तो वो मराठी में बोलते, कोई हिंदी व्यक्ति आता तो महाराज हिंदी में ज्ञान प्रदान करते। इसीलिए उनको कुछ लोग अवतार पुरुष कहते थे, कभी अवलिया कहते थे, योग पुरुष कहते थे और कुछ लोग उन्हें माता यानी आई भी कहते थे। और आज भी ये नाम भक्तगण बड़ी प्रेम से लेते हैं। उनके लिए सब जीव एक समान है। वो कहते हैं कि बोली में क्या रखा है, नियत अच्छी होनी चाहिए। जब स्वामी सशरीर थे तो उन्हें मिलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां कहां से लोग आते थे। तब स्वामी उनके बुद्धिनुसार उनके तरीके से उत्तर देते थे। जो व्यवहारिक और सांसारिक प्रश्न पूछते थे तो स्वामी उनके ही अंदाज में उत्तर देते थे। जब कोई धार्मिक या आध्यात्मिक प्रश्न पूछते तो उनके पात्रता के अनुसार उत्तर देते थे। और ऐसे ही प्रश्नोत्तर जो आपके जीवन में आपको मार्ग दिखाएगी। जिस प्रश्नोत्तर से उनके भक्त भवसागर तर गए, तो जानते हैं कौन से है ऐसे स्वामी और भक्त के प्रश्नोत्तर जो आज के जीवन में भी सटीक मालूम पड़ती है, जो प्रश्नोत्तर कभी भी पुराने नहीं हो सकते। तो पहला प्रश्न एक भक्त द्वारा, स्वामी आप कहते हैं कि नाम जपते रहो, पर मैं जितनी बार नाम जपता हूँ उतने तेजी से विचार आते हैं और मेरा मन नाम से हटकर विचारों में खो जाता है, मैं क्या करूं? तो स्वामी ने उत्तर दिया, तू नाम लेता है ये अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बता, तू कपड़े धोता है तो क्या होता है? भक्त कहता है, धूल मिट्टी कपड़े से निकलती है। फिर स्वामी पूछते हैं, और मिट्टी का दाग ना निकलता है तो तू क्या करता है? तो भक्त कहता है, तो और साबुन लगाकर रगड़ना पड़ता है, तब जाकर धूल मिट्टी निकलने में मेरी मदद होती है। स्वामी कहते हैं, तो कपड़े में से धूल मिट्टी निकलती है तो तू खुश होता है या दुखी होता है? तो भक्त कहता है, स्वाभाविक स्वामी, खुशी होती है, गंदगी बाहर निकलते ही कपड़ा साफ दिखाई देता है। तो स्वामी कहते हैं, बस यही तेरे सवाल का जवाब है। जब तू नाम लेता है तो जो मन की गंदगी है वो सब बाहर आती है। दाग लगने पर तू और साबुन रगड़कर कपड़े धोता है, उसी तरह और नाम लेते जा, वो मन को रगड़ने का काम करेगी और मन शुद्ध होगा। नाम लेते समय विचार आते हैं तो आने दे, तुझे खुशी होनी चाहिए कि धूल मिट्टी बाहर निकल रही है। फिर से मन को नाम में लगा। यही तरीका है मन का शुद्ध होने का। एक भक्त द्वारा दूसरा प्रश्न, स्वामी गलती होती है फिर भी मुझे क्षमा नहीं मांगनी है, मुझे क्या करना चाहिए? तो स्वामी कहते हैं, वाह, तू तो बुद्धि का व्यापार करता है। फिर भी सुन, गलती होकर भी तुझे माफी नहीं मांगनी है तो तू उस व्यक्ति के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर। तुझे माफी नहीं मांगनी है तो मत मांग, पर गलती स्वीकारने से वो व्यक्ति अपने आप ही तुझे माफ कर देगा। यही तरीका है। तीसरा सवाल, महाराज आप कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो ना फल अपने हाथ में है ना नसीब को बदलना अपने हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है स्वामी? तो स्वामी उत्तर देते हैं कि मान ले कि तू बीच राह पर है, एक ओर तेरा घर है और दूसरी ओर तेरी खेती। अब तुझे खेती करने जाना है तो कौन से रास्ते से जाएगा? भक्त कहता है, जो खेत की ओर ले जाएगा उसी रास्ते से जाऊंगा स्वामी। तो स्वामी पूछते हैं, खेत में जाते समय बीच मार्ग में ही तुझे घर जाना है तो तू क्या करेगा? भक्त कहता है, तो मुझे लौटना पड़ेगा घर के लिए। तो स्वामी कहते हैं, क्यों, उसी रास्ते से घर नहीं आएगा? तो भक्त कहता है, नहीं स्वामी, घर तो दूसरी ओर है। तो स्वामी कहते हैं, फिर भी उसी रास्ते से घर जाना है तुझे। तो भक्त कहता है, नहीं स्वामी, ऐसे तो मैं कभी भी घर नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मार्ग ही सही नहीं है। घर दूसरी ओर है तो गलत रास्ते पर घर ढूंढना मूर्खता होगी। तो स्वामी कहते हैं, पर तुम्हारे हाथ में अब क्या है? कुछ भी नहीं। तो भक्त कहता है, ऐसे कैसे स्वामी, मेरा घर उस ओर है, कैसे जाना है कब जाना है ये मेरा निर्णय है।
मेरा अपना स्वतंत्र विचार है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ मेरा घर है। मैं किसी की बात कैसे मान लूं? तो स्वामी उत्तर देते हैं, यही है तेरे प्रश्न का उत्तर। तुझे घर जाना है तो तू रास्ते को बदलता है, खेती को जाना है तो भी रास्ते को बदलता है, तब जाकर तू निश्चित स्थान पर पहुंचेगा। भक्त कहता है, जी स्वामी, रास्ते बदलने पर ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। तो स्वामी कहते हैं, उसी तरह तो विचार बदलने तो तू नसीब को बदल सकता है। विचार में बहुत ताकत है। नसीब बदलना तेरे हाथ में नहीं है, पर नसीब को जन्म देना तेरे विचार पर है कि तू क्या सोचता है। तू गलत विचार से सही जगह कैसे पहुंच सकता है, ठीक उसी तरह जैसे खेती के रास्ते से जाकर तू घर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए विचारों को सही दिशा दे। मन को शांत रखकर विवेक बुद्धि से सही गलत को पहचान और सही चुन। यही तेरे हाथ में है, बाकी अपने आप तेरे विचार से बदलेगा। अगला प्रश्न एक भक्त द्वारा, महाराज, मैं जैसे भी लोगों से बात करता हूँ वो नाराज ही हो जाते हैं। ऐसे में लोग मुझसे दूर होते हैं, मार्ग दिखाइए महाराज। स्वामी उत्तर देते हैं, तुझे करेला पसंद है? तो भक्त कहता है, नहीं स्वामी, कड़वा होता है। ऐसे ही तेरे शब्द लोगों को लगते हैं और वो तुझे पसंद नहीं करते। तेरे द्वारा निकले हुए शब्द लोगों को दुखाते हैं। शब्द भी दो प्रकार के हैं, कड़वे शब्द और मीठे शब्द, या फिर कड़वे बोल या मीठे बोल। मीठे शब्द से तो पराया भी अपना हो जाता है, पर कड़वे शब्द से अपना भी पराया हो जाता है। शब्द को मुंह से निकालने से पहले ये सोच कि इसी शब्द में कोई तुझसे बात करेगा तो तुझे कैसे लगेगा, तू खुश होगा या ना खुश होगा, तुझे अच्छा लगेगा या बुरा। जो शब्द तुझे खुद कड़वे लगते हैं वो शब्द तू दूसरे को क्यों देता है? लोगों को वही शब्द दे जो तुझे भी मीठे लगते हो। तो तू सोच तुझे लोगों को क्या देना है, पर जो भी देगा वो तुझे 100 गुना मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। अगला सवाल एक भक्त द्वारा, स्वामी, व्यावहारिक जीवन में कैसे जीना चाहिए? तो स्वामी का उत्तर है, तू वैसे जी जैसे तुझे खुद जीना अच्छा लगता है। लोगों का क्या, लाखों प्रकार के लोग, लाखों प्रकार की इच्छाएं, किसकी इच्छा पूरी करते फिरेगा? तेरी अपनी निजी जिंदगी है, कर्म भी तेरा, फल भी तेरा। लोगों की सोचेगा तो एक को अच्छा लगेगा और दूसरे को बुरा। तो एक ही रास्ते से चल, तेरे खुद के, तो ही मंजिल तक पहुंचेगा। पर स्वार्थ से विचार मत कर, तेरे विचार से किसी की हानि ना हो ये देख, क्योंकि स्वार्थी कभी भी खुश नहीं रह सकता। निस्वार्थ होकर तू सब कुछ पा सकता है। अगला प्रश्न एक भक्त द्वारा, स्वामी, लोगों के बर्ताव को कैसे उत्तर दे? तो महाराज उत्तर देते हैं, ये तो तेरे विचार पर है कि तू उस बर्ताव को कैसे लेता है। अगर कोई प्रेम भाव, आदर भाव से तेरे लिए कुछ करे तो उससे प्रेम और बर्ताव तू दुगना कर। कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी तरफ ध्यान मत दे। तू ध्यान दे सिर्फ तेरे ध्येय पर। तेरे ध्येय की सफलता उसके लिए करारा जवाब है। कोई द्वेष बुद्धि या सूढ़ बुद्धि से तेरे साथ व्यवहार करेगा तो उसके साथ उसके जैसा व्यवहार मत करना, क्योंकि उसका स्तर नीचे गिरा हुआ है, तू भी गिर जाएगा। तू अपने निस्वार्थ भाव से, अपने मीठे बोल से उस व्यक्ति को अपना कर। द्वेष का उत्तर प्रेम से ही है। द्वेष का उत्तर द्वेष से ही देगा तो सब कुछ जल जाएगा तेरे क्रोध के अग्नि में। अब तू निश्चित कर कि तुझे क्या करना है, किस भाव का उत्तर कैसे देना है। तो दोस्तों, ये है स्वामी और भक्त के संवाद, जो हर पल हर व्यक्ति को दवा के रूप में काम आ सकती है। अगर आपको और ऐसे स्वामी भक्त संवाद प्रश्नोत्तर रूप में चाहिए तो कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा 50 कमेंट पर वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री स्वामी समर्थ।